बात करूं? सस्पेंस नहीं, बहुत जरूरी है बेटा, इस क्लास में पढ़ने वाले के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, देख क्लास का लेवल हमारा सीरियसली बहुत शानदार जा रहा है। ठीक है, आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में चले जाओ, सिवाय स्टार बैच को छोड़ देना, क्योंकि स्टार बैच के बच्चे 9th-10th क्लास में ही ऑलमोस्ट फिजिक्स खत्म कर लेते हैं। ठीक, वो बच्चे बहुत ही कम होते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूट में 50 बैच बनते हैं तो 50 में से 2 या 3 बैच ही स्टार बैच होते हैं। ये आप सब लोग जानते हो। कोटा का भी यही माहौल है, पटना का भी यही माहौल है। मैं उन बैचेस को अभी थोड़ी देर के लिए अलग हटा के रख रहा हूं, क्योंकि वो बैच के बच्चे 9th-10th में सब कुछ पढ़ के आए होते हैं। ठीक, उसके अलावा आप किसी भी ऑफलाइन क्लास में चले जाओ, जेई एडवांस के सवाल ऑफलाइन क्लास में बच्चों से रियलिटी में 40% ही बनते हैं। 30%, 40%, एक एवरेज बच्चा बोल रहा हूं मैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जिनसे 10% भी नहीं बनते हैं, और वो जेई एडवांस की एक्सरसाइज ही नहीं लगाते हैं। देख लेना, तेरे आस पड़ोस में मिल जाएंगे, भले वो बताए ना बेचारा। ठीक है, वो जेई मेंस में ही उलझे रह जाते हैं। ठीक, तो हमारा जो क्लास का लेवल चल रहा है बेटा, बहुत ही शानदार चल रहा है, जिसमें अब तक मैंने देखा आप सब लोगों का रेस्पॉन्स कि आप बहुत इजिली 80% आप जेई एडवांस के पीवाईक्यू कर ले रहे हो। जेई मेंस के पीवाईक्यू मुझे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अगर ऑन एवरेज में आपसे बात करूं, जैसे मैंने कल 40 सवाल दिए, 45 सवाल दिए, तो कोई 40 सवाल कर रहा है, कोई 42 सवाल कर रहा है, ठीक है, कोई 38 सवाल कर रहा है, तो इसका मतलब वो भी आप 80-90% बहुत इजीली खुद से कर ले रहे हो। हम लोग एरोडॉप भी सॉल्व कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। एरोडॉप पूरी सवाल मैं नहीं करा सकता क्योंकि उतना वक्त हमारे पास नहीं है। ठीक है, और उसमें अगर मैं पूरे सवाल डिस्कस करने जाऊंगा तो अननेसेसरी सिलेबस भी पीछे हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको 50 या 60%, 50 to 60% एरोडॉप के लायक मैं आपको बना दे रहा हूं। और जो एचसीबी मैं आपको दे रहा हूं, आई थिंक आप 90% तक एचसीबी बना ले रहे हो, जो बच्चा सिंसियर तरीके से क्लास अटेंड कर रहा है। ठीक, ये आपने देखा होगा। ये मैं प्रयास बैच में भी देख रहा हूं। प्रयास बैच में भी जब मैं अभी जो चल रहा है उनको एचसीबी देता हूं, तो उनको जो सवाल सबको डाउट आते हैं, सेलेक्टेड 10% बच्चे, सेलेक्टेड 10% क्वेश्चन है, उसमें बच्चों को डाउट आता है, बस वही बेसिकली बोल देते हैं सर ये बात है। और आई डोंट थिंक कि अब एचसीबी अगर तू देखता होगा तो जो बच्चे लगा रहे हैं, आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, अब तुम टाइप भी कर रहे हो। ठीक है, ये बोला यस सर। ठीक, ये बेटा ये हमारी क्लास का चल रहा है लक्ष्य का, और ये मजाक बात नहीं है। मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जो सिंसियर तरीके से मेरी बातें फॉलो कर रहा है। ठीक, आप में ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे स्कूल जा रहे हैं, उनके पास उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि वो ये लगाएं ये लगाएं ये लगाएं, तो कोई बात नहीं, वो क्योंकि वो बेचारे स्कूल जा रहे हैं तो मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता इस चीज के लिए। वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं बेचारे, जितनी कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जितनी मेहनत हो सकती है वो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो डमी है, जो स्कूल का प्रेशर उसके ऊपर नहीं है, ब्लाइंडली जी एडवांस के पीछे पड़ा हुआ है, जो मेरी सारी बातें फॉलो कर रहा है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चे स्क्रीनशॉट खींच खींच के मुझे भेजते हैं। कल मैंने जो भी सवाल दिया आपको, बच्चों ने फोटो खींच खींच के भेजे, बोले सर देखो हमने सवाल यहां पे किए थे। ठीक है, और क्लास का बाकी जो लेवल जा रहा है बेटा, बिलीव मी, ये तुम्हें खुद दिख जाएगा, लेवल हमारा बिल्कुल शानदार चल रहा है। ये लेवल जो है, आज मैंने बात करी आरकेएच सर से, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आपकी बहुत केयर करता हूं। मुझे ऑनलाइन का ये पहला साल है, आप जानते हो 12th मैंने इससे आज तक पहले ऑनलाइन में कभी नहीं पढ़ाई। ठीक, तो हो सकता है कि भाई मैं कुछ ही आंख पे पट्टी बांध के मैं एक रेस में दौड़ जाऊं, तो इसलिए बेटर है कि भाई साहब इसमें किस बात का ईगो पे। मैंने राजवन सर से भी बात करी और मैंने आरकेएच सर से भी बात करी। आज मैंने आरकेएच सर से बात करी। मेरी बात को आप चाहो तो जो बच्चे सुन रहे हैं उनसे वेरीफाई कर सकते हो, जो बात उनसे मेरी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आरकेएच सर के बारे में आप जानते होंगे, वो स्टार बैच लेते हैं। ठीक, उन्होंने बोला उनके पास 4 बैच हैं स्टेम पर। 4 बैच में से एक तो है एआईआर बैच, स्टार बैच, और 3 है टॉप बैच। ठीक, जब मैंने उनसे पूछा, ऑब्वियसली यार मेरा पूछना बनता है, क्योंकि मैं यहां पर आप इतने सारे बच्चों को टैकल, मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दे सकूं, जो आपके लिए जरूरी है, जरूरतमंद है, जो आपके लिए जेई एडवांस के लिए, जेई मेंस के लिए, वो मैं आपको दे सकूं। जब मैंने उनसे जब बात करी ना, बिलीव मी, मैं शॉक्ड रह गया और मुझे एक झटका सा लगा। मैंने कहा भाई सलीम कैसे दौड़ रहा है तू, रुक अभी, रुक 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 रुक। क्यों? उन्होंने इन 3 टॉप बैच में एरोडॉप को मना कर रखा है, बोले नहीं लगानी है। ये टॉप बैच है, नॉर्मल बैच नहीं है बेटा, ये नॉर्मल बैच नहीं है। यहां ये फॉलो करवा रहे हैं ओनली एचसीबी, खत्म। बोले एचसीबी लगाओ बढ़िया तरीके से, आप शानदार तरीके से, और जो भी मॉड्यूल या डीबीबी चलता है वही मॉड्यूल जो आपके पास है, वही मॉड्यूल जो उनके पास है।
ठीक ठीक है सर। और ये लगा के जैसे मेरे डिस्कशन हुआ, मेरा तो ये मानना है कि अगर कोई बच्चा ये लगाएगा तो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा, बढ़िया तरीके से लगाएगा तो 1000 के अंदर रैंक लेके आ जाएगा। और सर ये मेरा मानना है। फिर मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर आप बताओ आपको क्या लगता है, कोई बच्चा एचसीबी लगा ले, मॉड्यूल लगा ले, फिर क्या होगा? सर ने बोला कि उसकी AIR 2000 तो कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई AIR 2000 के अंदर, कहीं नहीं गई। अगर उसने सही तरीके से लगा लिया तो बशर्ते सही तरीके से लगाए, एक एक सवाल लगाए, फाइट मारे, एचसीबी की एक एक लैंग्वेज, एक एक कैलकुलेशन, एक एक कंसेप्ट पे फाइट मारे, और मॉड्यूल लगाए, जो मॉड्यूल हो तो AIR 2000 के अंदर डेफिनेटली रैंक लेके आएगा, डेफिनेटली लेके आएगा। ठीक ठीक। इस बैच में सर एचसीबी भी करा रहे हैं, और एरोडॉप में सारे सवाल नहीं करने होते बेटा, ये तुमने सुना होगा, हर टीचर बोलता है कि सारे सवाल नहीं करने होते हैं, ठीक है, सेलेक्टेड सवाल ही करने होते हैं। और जो भी उनके मॉड्यूल या जो भी उनकी कहानी चल रही है, जैसे हम अच्छे अच्छे सवाल करते हैं तो वो भी कर लेते हैं, वो ये लगवा रहे हैं। मगर ये बैच वो है जिससे टॉप 100 के अंदर रैंक लाने की फाइट होती है कि भैया आपको टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आनी है। ये अक्सर बच्चे वो होते हैं जो 9th-10th क्लास में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं, जिन्होंने 9th-10th भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई कर ली। मेरे इस बैच में 1.25 लाख बच्चा है, सारा बच्चा इस लेवल का नहीं है, तू भी जानता है। और जो बच्चा कुछ ऐसा था तो उसको उठा लिया गया है बैच से, यह भी आप जानते हो। अगर आप क्लास में कुछ अच्छे बच्चे थे तो उनको AIR बैच के लिए टेस्ट बैच करा के, उनका टेस्ट करा के, फिर उसका इंटरव्यू करा के, वो सारे बच्चे को पिक करके, आप सब लोग जानते हो, वो उठा लिया गया है। ठीक ठीक है सर। तो एक आंख तो मेरी ये खुली यहां पर, मैंने कहा हाँ यार बिल्कुल सही बात है, ठीक, कि हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सबके लिए, क्योंकि मैं एक जनरल स्टेटमेंट बोल रहा हूं फॉर एवरीवन। अब मैं यहां पे ये नहीं कह सकता मैं केवल स्टार बैच का कंटेंट दूंगा, क्योंकि मैं अगर यहां पर केवल स्टार बैच के कंटेंट के हिसाब से 1% बच्चों के लिए पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो 99% बच्चा वो अपने उस सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा जहां वो पहुंच सकता था। ये तो समझ मेरी बात को, ठीक। अगर मैं उस बच्चों के हिसाब से पढ़ाना शुरू कर दूं, इनको तो सब आता है कि आज का जो लेक्चर था उसे 5 मिनट में खत्म करा देता मैं, पूरे 1.5 घंटे को, क्योंकि उन बच्चों को IEL क्रॉस भी आता है पूरा, ठीक, सारी चीज में करा देता शुरू में 5 मिनट में, फिर बड़े बड़े सवाल तुम उल्टी कर देते, उल्टी कर तुम्हें समझ में आना बंद हो जाता, ठीक, सवाल बनना बंद हो जाते, जेमेंस भी निकलना भारी पड़ जाता, ठीक। तो मुझे एक बहुत ही बैलेंस वे में खेलना है, बहुत ही बैलेंस। मैं अभी तक मैं चाहता हूं कि जनवरी दिसंबर तक मैं ये चाहता हूं कि मैं तुझे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दूं कि जिसमें मैं तुझसे कहूं इसको बढ़िया तरीके से लगा ले, तू AIR 500 तक तू ला सकता है, ला सकता है। जैसे यहां पर इस साल हुआ था, क्या हुआ था कि इस साल तूने देखा था कि 90+ मार्क्स क्लास नोट से थे, और मैं चाहता हूं कि इस साल कम से कम 100+ मार्क्स क्लास नोट से हो जाए। तू 100 में से 80 भी तू करके ले गया इस क्लास का, एक अच्छा बच्चा 80 भी करके ले गया, तो 80 समझ बात, 8 या 24, तो मतलब 250 मार्क्स उसके जी एडवांस में अगर सपोज क्रॉस हो गए तो भैया उसकी बढ़िया तू देख लेना 500 के अंदर रैंक आ जाएगी, ठीक। क्योंकि ये मोमेंट ऐसा है जब हमको एक सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा। फिर मैंने राजबन सर से बात करी, ठीक, राजबन सर को मैंने हमारा जो KPP दिया, मैंने एडवांस सेशन दिया, जो क्वेश्चन दिए, ठीक है, आपको काइनेमेटिक्स के दिए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दिए थे, जो KPP के सवाल वो मैंने शेयर किया। मैंने कहा सर आपने 2 साल 3 साल लक्ष्य लिया है, मेरे लिए लक्ष्य के बैच का मेरे लिए पहला फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ठीक। तो सर आपके हिसाब से क्या? तो सर ने बोला सर ये तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हो सर आप, ये तो बहुत ही अलग लेवल है सर, इस पे तो बच्चा उल्टी ना कर दे, मतलब बाउंसर ना निकल जाए बच्चों को। ठीक है सर, राजबन सर मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सजेस्ट कर सकता था कि, एंड बिलीव मी बाय स्वेयर, जब मैंने RKH सर से बात करी आज ही सुबह, और मैंने वो कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो मैंने उनको दिखाए, मैंने कहा सर देखो वो मुझसे सीनियर है, मेरे बड़े भाई की तरह है, तो इसमें मेरे अंदर क्या ईगो बे है, मैं तो भैया झुक के उनको नमस्ते भी करूंगा, उनसे कुछ ज्ञान मिलेगा तो मैं ज्ञान भी अर्जित करूंगा। मैंने उससे पूछा सर आप ये बताओ, आप अपने स्टार बैच ले रहे हो, ये मेरा लक्ष्य का बैच है, ये मेरा कंटेंट है, आप ये देख के बताओ क्या है। बिलीव मी, सर ने बोला कि सर ये क्या कर रहे हो आप, सर ये सवाल ऑनलाइन में कराए जा सकते हैं, तो मैं सोच भी नहीं सकता। सर का ये स्टेटमेंट था, बोले अगर आप ये सवाल करा ले जा रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब सर बिल्कुल ही बढ़िया जा रहे हो, शानदार, मैं तो सोच ही नहीं सकता कि ऑनलाइन में भी ऐसे सवाल कराए जा सकते हैं। ये सर का स्टेटमेंट था। फिर सर ने ये बोला, उसके बाद फिर हमारा डिस्कशन शुरू हुआ। मैंने कहा सर मैं तो सोच रहा था इससे भी ऊपर जाने का, अभी मैंने जे एडवांस सेशन 1 दिया, मैं सोच रहा था अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जे एडवांस सेशन 2 दूंगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर का दूंगा, फिर उसका मैग्नेटिज्म का दूंगा, ठीक है, फिर उसका मॉडर्न फिजिक्स, मतलब उसका और 11th भी साथ साथ चलाऊंगा, ठीक। तो सर थोड़ी देर के शॉक्ड हो गए, कह रहे यार ये
ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये तो इसमें तो काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो हम अपने AIR बैच में नहीं कराते हैं। तो मेरी बात में किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो आप जाके पूछ लीजिएगा RKS सर से, जो बच्चे उनसे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में, कि सर ने ऐसा बोला था क्या, सही बोला था क्या। ठीक, अब अलग अलग टीचर है तो अलग, जाहिर सी बात है, अलग अलग टीचर है तो भाई साहब जो है सबकी अलग अलग सोच होती है। मैं तो भैया सर की सोच को बिल्कुल सराखों पे मान के चलूंगा। फिर मुझे लगा कि हाँ यार सलीम, इतना भी नहीं जाना है कि रस्सी टूट जाए, इतना भी नहीं जाना है कि रस्सी टूट जाए। फिर मैं राजमान सर से मैं डिस्कस पता क्या कर रहा था, मैंने कहा सर मैं सोच रहा हूं अगला एक सेशन में ऐसा लूं, जेईई एडवांस सेशन का, पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कि 20 सवाल या 15 सवाल दूं और बच्चे से एक भी सवाल सही ना हो, एक भी सही ना हो, लगा ले पूरी जान जितनी लगा सकता है तू, सीरियसली। फिर मुझे खुद सलीम क्या कर रहा है तू, सर से पूछा, सर भी कह रहे हैं सर ये क्या कर रहे हो आप, बोले क्यों, बोले सर इससे जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है, जो मेहनती वाला बच्चा है, कहीं वो बच्चा डिमोटिवेट ना हो जाए, क्योंकि मुझसे सवाल नहीं बन रहे हैं ये वाले एडवांस सेशन वाले, तो कहीं मैं खराब तो नहीं हूं। जबकि वो सवाल जेईई एडवांस के AIR 500 रैंक लाने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वो AIR 500 रैंक तो आप वैसे भी ला सकते हो जितना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं विदाउट एडवांस सेशन। फिर मैंने आपके कमेंट चेक करिए, आपके जब कमेंट चेक किए कट्टर एडवांस सेशन जो भी मैंने दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसमें कोई बच्चा 2 सवाल कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, 12 में से आपका स्कोर जा रहा था 20%, 15%, 30%। मैं समझ गया ये बुरा स्कोर नहीं है बेटा, मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में अच्छे बैच में भी यही स्कोर जाता है 20%, 30%, 40%, 50%। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने आरके सर से बोला, मैंने कहा सर मैंने अपने बैच में जितने अच्छे सवाल कराए हैं वो सारे सवाल इकट्ठे करके मैं आपको दूंगा, और आप अपने बैच में, अपने जो भी आपका ये अच्छे बैच है, टॉप बैच है, AIR बैच है, आप इस बैच में बच्चों से क्लास टेस्ट करवाओ और एक बार मुझे ये बताओ कि वो बच्चे कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ताकि मैं सोच पाऊं कि हमारे बैच के बच्चे आपके AIR या टॉप बैच से किस हेरफेर में चल रहे हैं। सर एकदम राजी हो गए, सर बोला हाँ सर बिल्कुल सर आप दो, मैं टेस्ट करवाता हूं बच्चों को एज ए टेस्ट के फॉर्म में या क्विज के फॉर्म में हम दे देंगे, और फिर पता लगा लेंगे भाई साहब कितने नंबर उनके आ रहे हैं, पता साफ चल जाएगा, जो मैं तुझसे शेयर कर दूंगा। अब मेरे लिए क्यों जरूरत पड़ रही है, मेरे लिए बेटा जरूरत इसलिए पड़ रही है, ऑनलाइन का मुझे एक्सपीरियंस था नहीं, ऑफलाइन का मुझे एक्सपीरियंस था। मुझे यह पता है कि ये सवाल अच्छे बैच में ये सवाल बच्चों को डाउट आते हैं। मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे आ गए थे जो हर सवाल को बहुत ही आसान बोल रहे थे, हर सब कितना मुश्किल सवाल वो कहे ये तो आसान है, ये तो आसान है। ऐसे ही मैंने एक बच्चे को धर लिया, मैंने कहा आसान है तो बता कैसे हुआ, तो वो ये नहीं बता पाया कैसे हुआ। फिर मैंने प्यार से उसको थोड़ा सा घी भी डाला थोड़ा सा, तब उसने बोला अरे सर गूगल पे आंसर टाइप करते हैं, गूगल पे फोटो डालते हैं, आंसर आ जाता है और हम उन आंसर को समझ लेते हैं तो आसान है। मैंने कहा ये थोड़ी ना होता है, मैंने क्वेश्चन दिया, आप गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने सॉल्यूशन समझ लिया, ये थोड़ी ना आप खुद से कर पाए नहीं कर पाए विद इन द टाइम लिमिट, वो चीज काउंट होगी। ठीक, तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार मैं शायद कहीं ना कहीं आपकी इन बातों पे भरोसा कर ले रहा हूं कि आप कह रहे हैं सर ये तो आसान है, जबकि कायदे में अगर आसान होते तो आप यहां पर नहीं होते, आपको AIR बैच के लिए सेलेक्ट किया जा चुका होता। अगर आपको ये क्वेश्चन सच में आसान लग रहे होते तो आपको कोटा बुला लिया गया होता और कोटा में गुरुकुल में आपको पढ़ाया जा रहा होता, या आपको किसी और इंस्टीट्यूट वाले बुला लिए होते और वो आपको फ्री में रोक के फ्री में तुम्हारा रहना खाना पीना कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस सारी चीज फ्री में चला रहे होते। ठीक, तो दैट मींस मुझसे गलती हुई कि मैं भरोसा कर लेता हूं बच्चों के ऊपर, ठीक है मैं भरोसा कर लिया, मैं हमेशा बेटर सोचता हूं कि यार चलो उसके लिए क्या बोला, मुझे लगा अगर वो इस लेवल के सवाल कर ले रहा है तो उसको इस लेवल के सवाल दिए जाने चाहिए, इतना कर ले रहा तो इतने दिए जाने चाहिए, और इतना कर ले रहा तो इतने दिए जाने चाहिए। मैं तो बढ़ाई चला जा रहा हूं और पता चला सामने वाला झूठ बोल रहा है। मैंने तो 10 में से 10 के 10 कर लिए, कायदे में 10 में से 2 भी नहीं हुए, 3 भी नहीं हुए उससे, क्योंकि 10 में से 10 वो कर लेता तो वो यहां इस बैच में नहीं होता, वो इस टाइम AIR बैच में होता, ओलंपियाड बैच में होता। और मेरी बात समझ रहा हो, और सबसे बड़ी बात वो बच्चा कभी यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर रहा होता, वो बच्चा साइलेंटली मेहनत कर रहा होता डब्बा सा फोन लेके। मेरी आंख खुली, मैंने कहा यार सलीम यही मोमेंट है रुकने का। क्यों रुकने का, कौन सा मैं कहीं जा रहा हूं, मैं भी तो यही हूं ना तुम्हारे लिए। ठीक, अभी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा टास्क क्या है, मैं फिर से बताऊं, फिर राघवन सर से बात जब मैंने करी तो सर ने बहुत अच्छी बातें बताई। बोले सर, मैंने सर से बोला सर बच्चों पे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अभी आगे। उन्होंने बोला सर सबसे पहले बच्चों के अंदर प्रॉब्लम आएगी जब वो अपना बोर्ड प्री बोर्ड देने जाएंगे, हाफ ईयरली देने जाएंगे। मेजोरिटी ऑफ द बच्चा जब हाफ ईयरली देने जाएगा तब वो प्रेशर में आएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा वहां पर। मैंने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद जब दिसंबर में सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक, तो उसके बाद फिर जब उसके दिसंबर में उसके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे तो उस प्री बोर्ड में बच्चा प्रेशर में आएगा।
दिसंबर और जनवरी में, तब उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि प्री बोर्ड कैसे करूं और मेंस को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि फटाक से जनवरी में मेंस का पेपर आ चुका होगा, मेंस का फॉर्म भरे जा चुके होंगे, तब तुम्हारे वो बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। तो उस दौरान मैं अपनी इस लेगेसी पे चलूं, ये मान के कि इस बैच में सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे हैं, 9 10th क्लास में सब कुछ पढ़ रखे हैं, और हाई फाई 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 के चक्कर में ऐसा बना दिया जाए कि साला मेंस ही ना निकले। आई एग्री ऑन दिस। तुम्हें मेंस के सवाल बहुत आसान लग रहे हैं, मैंने यहां पे मेंस के सवाल कराए नहीं है तुम्हें, आपने भी देखा होगा मेंस के, मैंने डिस्कशन ही बंद कर दिया पिछले 1 1.5 महीने से मेंस के सवालों का, वो आप अपने लेवल पर संभाल ले रहे हो। आई एग्री ऑन दिस। लेकिन यह भी तो सच है ना कि मेंस के यही सिंपल सवाल 2% जनता कर पाती है एग्जाम में। इसको तो तू डिनाई नहीं कर सकता, देख, इसको तो तू डिनाई नहीं कर सकता। ये जो मेंस के सवाल तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं, यही मेंस के सवाल जब एग्जाम में आते हैं तो 2% बच्चा ही वो कर पाता है सिलेक्शन के लायक। ये भी तुझे पता होगा। तुझे लग रहा हो कि तो सारे सवाल आसान है, मैं तो 100 में से 100 ला सकता हूं। अबे 100 में से 100 ला सकता है, अगर 100 में से तू ला रहा होता तो तू खुद सोच, फिर तो इसको सबके 100 में 100 आ जाते। फिर क्यों भैया 80 मार्क्स पे 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल जाती है? अगर सारे बच्चे सही कर दिए होते इस मेंस को, ठीक है, सारे बच्चे सब में सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दिए होते, तो क्यों ऐसा होता है कि सिलेक्शन मात्र 2% बच्चे तो आ रहे हैं 99 परसेंटाइल में, और जो बच्चा 99 परसेंटाइल में आ रहा है फिजिक्स में उसका स्कोर 70 to 80 मार्क्स के बीच का रहता है। चेक कर लेना।